हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे 14.1 एक्सरसाइज को। अगर आज मैं कोशिश करूँगा तो आज ही इस एक्सरसाइज को हम लोग अच्छी तरीके से हल करेंगे, और आप शुरू से लेकर अंत तक अगर बने रहते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का उत्तर आप आज ही जान पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर तब अच्छा लगेगा तब आप लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। लेकिन उससे पहले इस क्लास को पूरा तो देखिए एक बार। पता नहीं अगर आपके मन में विचार आया हो कि नहीं अच्छा होगा, फिर भी अगर अच्छा कंटेंट मिल जाए आपको तो आपके काम आएगा और बोर्ड एग्जाम 2025 में मदद भी करेगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देखने जा रहे हैं 14.1 एक्सरसाइज को। और आप बोर्ड एग्जाम 2025 ही नहीं, जब भी बोर्ड एग्जाम देंगे ये वीडियो 14.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन में दे रहा हूँ आप सभी को। तो जब भी इस क्लास को देख रहे हो बस याद रखिए, एक नया सीखने को आपको मिलेगा जरूर। आप अगर पहले से हल भी कर चुके हैं तभी कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते आज इस क्लास को। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। हमें कथन को पूरा करना है। लिखा है प्रायिकता घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता है। अब आप ही बताइए, मैंने पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि पी ई और नहीं को साथियों क्या लिखते हैं, पी बार से। पी बार बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपना जवाब एक होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर लिखा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। मैंने पिछली लास्ट क्लास में बताया था घटित नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा, जो घटना घटित नहीं हो सकती है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि प्रायिकता 0 है। इसको अपने कॉपी में अच्छे से भरिएगा कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है कि प्रायिकता 0 है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। आप इस दोनों को छोड़कर अगर 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तब भी सही है। मतलब उस घटना की जो घटना घटित नहीं हो सकती कि प्रायिकता 0 होगी, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है 1 है। मतलब जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होगी और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। कैसी घटना कहलाती है साथियों, ये घटना निश्चित घटना कहलाती है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे ब्रजेशियंस आपको समझ में जरूर आया होगा। तो जिसकी प्रायिकता 1 होगी उसे निश्चित घटना कहेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। अब आगे अगर बात करें, आगे लिखा हुआ है कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। क्या साथियों, 1 है। मतलब मैंने क्या बताया कि जितने भी प्रायिकता होंगे उन सभी का योग 1 के बराबर होगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, मैंने पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा याद रखें, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अभी तक हम साथियों 14.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुविकल्पीय जैसा था, जो साथियों फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, वो मैंने आपको हल करवा दिया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्या कहता है, लिखा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक है ये स्पष्ट हमें करना है। तो एक ड्राइवर कार चलाने की प्रयत्न करता है, कार चलाने का करता प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब बताइए ये क्या है, समप्रायिक है या नहीं है तो क्यों। अगर हम बात करें साथियों समप्रायिक घटना किसे कहते हैं, तो वे घटनाएं जिसमें 50-50% का काम हो। मतलब कि 50% ये हो सकता है, 50% वो हो सकता है। मतलब कि अगर हम साथियों इस सिक्के को उछालेंगे तो 50% चांस है कि साथियों हेड भी आ सकता है, 50% चांस है कि टेल। हम वो अनुमान लगाते हैं। तो सांप्रायिक घटना उसे कहते हैं जिसमें साथियों अनुमान जो हो 50-50% पे हो। मान लेते हैं कोई
कोई भी औरत प्रेग्नेंट है, जो जब भी जो बच्चा पैदा होगा वो क्या मन में सोचते हैं ना कि लड़का हो सकता है लड़की हो सकता है, कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। तो 50% लड़का हो सकता है, 50 लड़की मान के हम लोग चलते हैं, और जो हो जाता है वो तो पता चलता ही है। तो सांप्रायिक घटना उसे कहते हैं जिसे 50% की चांसेस। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, ये कैसा है? सांप्रायिक घटना है। कैसी घटना है साथियों? सांप्रायिक घटना है, सांप्रायिक घटना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। एक लिखा है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। मैंने अभी जो आपको बताया प्रेग्नेंट वाला, एक बच्चे का जन्म होता है, वह तो लड़का है या लड़की। कैसी घटना है? सांप्रायिक घटना है। कैसे है? सांप्रायिक घटना है। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद। लिखा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय ले के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है लिख देंगे साथियों, क्योंकि, बस उत्तर हो जाएगा, पहले डाल देंगे उत्तर, उत्तर में लिखेंगे क्योंकि सिक्का, क्या साथियों? सिक्का उछालना एक सांप्रायिक घटना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फुटबॉल का खेल को खेलते समय कि कौन सा टीम बॉलिंग करेगी, मतलब बॉल खेलेगी, पहले बॉल लेगी, इसको देखने के लिए सिक्का उछाला जाता है। तो क्यों न्याय संगत माना गया है? क्योंकि ये कि सांप्रदायिक घटना है, सांप्रायिक घटना है, और जो सांप्रायिक घटनाएं होती हैं उसमें 50% चांस होता है, दो घटनाओं का 50-50 चांस होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा आपको समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद चौथे को भी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रायिकता होने के लिए क्या होना चाहिए साथियों? अंश बटा हर में होना चाहिए, और दूसरा सबसे पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो अगर हम 2/3 की बात करें, ये प्रायिकता हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 15% की बात करें तो 15/100 हो जाएगा, ये भी प्रायिकता हो सकता है किसी न किसी की साथियों। अगर हम 0.7 की बात करें, इसको अगर तोड़ेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 7/10 आएगा, ये भी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन -1.5 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 10 तो हो जाएगा, -15/10 आ जाएगा। अगर तोड़ेंगे तो -3/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। साथियों, किसी भी संख्या की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, इस बात को याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साथियों क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हल लिखेंगे, और हल के बाद हम लोग साथियों कौन सा हल कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है पीई। यहाँ पर देखिए क्या रखा है साथियों, पीई बराबर 0.05 देखिए रखा है। पूछा है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो पीई नहीं को हम क्या से दर्शाते हैं? पी बार से दर्शाते हैं, ये हमें निकालना है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, लिखेंगे चूंकि पीई प्लस पीई नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्लस पीई नहीं बराबर 1 होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था कि पीई प्लस पीई बार जिसे नहीं बोलते हैं बराबर 1 होता है। पीई का मान आपके पास शब्द देके रखा 0.05 प्लस पीई नहीं का मान हमें निकालना 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पीई बराबर 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। अब जब 1 में से घटाएंगे तो अब यहाँ पर घटा सकते हैं। 1 के बाद यहाँ पर 2 पॉइंट है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे, 0.05, तो यहाँ पर साथियों 5 हो जाएगा, यहाँ हासिल लिए तो 9 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 0 बचेगा। मतलब कि साथियों पीई का जो मान आएगा वो 0.95 आएगा। मतलब पीई नहीं का मान जो आएगा, पीई नहीं की प्रायिकता जो आएगी वो क्या आएगा साथियों? 0.95 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको साथियों क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आइए आगे देखते हैं प्रश्नों के हल को। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मतलब कि एक आपके पास थैला, आपके पास बैग है जिसमें केवल जो गोली भरी हुई है वो मीठी गोली है और नींबू की महक की है।
मालिनी बिना थैले में झांके, मालिनी नाम की कोई लड़की थैले में बिना झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गोली, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। सबसे पहले हल लिखा मैंने और 6 नंबर में पहला लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, पी मैंने लिखा, पी लिखा बराबर। अब याद करो उस बैग में केवल क्या था, कुल मिला के केवल नींबू की महक वाली थी और यहाँ पे संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली कितनी गोली है 0 और टोटल गोली कितने हैं n, यहाँ लिख लो। माना थैले में गोलियों की संख्या बराबर n। तो चूंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली है, सवाल पूछा संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली एक भी नहीं है तो 0 होगा और टोटल संख्या कितनी n, तो अगर 0 किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब कि बैग में संतरे की महक वाली गोली के होने की प्रायिकता 0 है। अब आगे अगर हम बात करें इसी में जो दूसरा लिखा हुआ है, लिखा है नींबू की महक वाली प्रायिकता, तो लिखेंगे नींबू, क्या लिखेंगे, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता बराबर। याद करिए मैंने माना क्या है कि गोलियों की संख्या कितनी है n मान लिया, और कौन सी गोली जो थैले में कौन सी नींबू की कलर, नींबू की महक वाली, और टोटल कितना है n को n से काट देंगे तो 1 आएगा। मतलब कि साथियों बैग में नींबू की महक को वाली गोली निकालने की प्रायिकता कितनी है 1। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। और आइए अब हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7। आइए मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि। मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस क्या दे के रखा है, तो अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, 3 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन की होने की प्रायिकता क्या है 0.992। मतलब कि पीई कितना दे के रखा है 0.992। लिखा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ही हो, मतलब एक दिन ही होने की क्या प्रायिकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता मतलब ई बार दे के रखा है, ध्यान दीजिएगा, ना होने की प्रायिकता ई बार दे के रखा है और हमें पी ई निकालना है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास दिया है। और लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1 होता है। मैंने आपको पहले पढ़ा के रखा इंट्रोडक्शन। अब जब हमारे पास साथियों पी ई बार का मान इतना दे के रखा है तो लिखेंगे पी ई प्लस 0.992 इक्वल टू 1। अब ये प्लस को जब उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं पी ई बराबर 1 माइनस 0.992। और जब 1 में से इतना जाएगा तो हो जाएगा ये पी ई बराबर साथियों 0.008। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना उत्तर लिखेंगे। अतः 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता 0.008 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लगा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना हम लोग साथ 8 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लिखा हुआ है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। मतलब कि देखें तो लाल गेंद कितना है
लाल गेंद साथियों अपना देखिए रखा है 3। ओके, काली गेंदें कितनी हैं? काली गेंदों की अगर हम बात करें तो कितना है? 5। ये दिया है, कितना है? दिया देखिए रखा है। और ज्ञात क्या करना है लिखा है सबसे पहले, यदि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगी और लाल नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है लाल होगी और लाल नहीं होगी, बिना देखे निकाला गया, तो सबसे लाल होने की प्रायिकता क्या, ये निकालेंगे। सबसे पहले एक निकालेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, ध्यान दीजिएगा, लाल गेंदों की संख्या कितना है? लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, ये सूत्र बन जाएगा। कुल गेंदों की संख्या, तो अगर अब आगे हल करें तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 हो जाएगी। कुल गेंदों की संख्या 5 और 3 8, मतलब एक थैला होता है और थैले में 8 गेंद को टोटल है, 3 लाल हैं 5 काली हैं। तो अगर लाल गेंद होने की प्रायिकता अगर निकाला जाए बिना देखे तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंद 3 थे, कुल गेंद 8 थे, 3/8 आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा लिखा है, इसमें लिखा लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे दूसरे में, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। हम सभी लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं साथियों, हम लोग ये चीज़ जरूर जानते हैं और आप भी देखा होगा, मैंने बताया क्या, पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1 होता है। इसको चौकी लगा देंगे। ओके, अब पी ई क्या है? पी ई होने की प्रायिकता होती है, पी ई बार ना होने की प्रायिकता होती है, तो हमें इसे ज्ञात करना है। और पी ई यहाँ पे 3/8 आ ही गया है, तो 3/8 प्लस पी ई बार इक्वल टू 1। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस 3/8। यहाँ पे लाइन खींचेंगे, आगे देखेंगे साथियों कि क्या हो सकता है। पी ई बार इक्वल टू 8 × 8, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस ऊपर 3 है तो 3 हो जाएगा, 8 ही रखना चाहिए। मतलब कि अपना आंसर जो आएगा वो 5/8 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी गलती हो गई, 5/8 कितना होगा? 5/8, तो 8 माइनस 3/8 बराबर कितना? 5/8। ये क्या है? ये साथियों लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, और लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8 है। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन नंबर 9 भी समझेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो यहाँ लिखेंगे दिया है कि, क्या है? दिया है कि, क्या देखिए रखा साथियों, लाल कंचे, कंचे गोली आपने देखी होगी ना, उसी को कंचा कहते हैं। लाल कंचे कितने हैं? 5 है साथियों। सफ़ेद कंचे, तो लिखेंगे सफ़ेद कंचे कितने? 8 है, देखिए रखा है। और हरे कंचे, क्या देखिए रखा है? हरे कंचे कितना देखिए रखा साथियों? ये देखिए रखा साथियों आपका 4। अब कह रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा अदृश्य मतलब बिना देखे, अदृश्य मतलब बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। ध्यान दीजिए, लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है, ये सब आपको निकाला जाएगा आपके सामने। बस आप निश्चिंत थोड़ा ध्यान देकर बैठिएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले निकालेंगे लाल होने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लाल कंचा होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता इसकी निकालेंगे तो सबसे पहले लाल कंचों की संख्या ऊपर होगी, तो लिखेंगे लाल कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या।
उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या है, लाल कंचों की बात करें साथियों तो लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे साथियों हमारे पास कितने 5 हैं, तो लाल कंचे ऊपर 5 हो जाएगा। कुल कंचों की संख्या 8 4 12 5 17, तो हम कह सकते हैं कि लाल कंच होने की संख्या, लाल कंचा होने की प्रायिकता क्या होगी 5/17 होगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें जो दूसरा देके रखा है, देके रखा है इसमें लिखा है सफ़ेद है, मतलब सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लिखेंगे सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता, क्या है प्रायिकता, तो सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता क्या है साथियों, लिखेंगे सफ़ेद कंचों की संख्या, सफ़ेद कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो मैंने आपको बताया है साथियों कि सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है, तो हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और कुल कंचों की संख्या कितनी 17 है, तो हम कह सकते हैं कि सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता क्या है 8/17 हो सकता है। अब अगला इसमें क्या पूछा है, अगला इसमें पूछा साथियों हरा कंचे न होने की संख्या, हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता। देखिए ध्यान से, तीसरा लिखेंगे साथियों, लिखेंगे हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता को हम पी से लिखते हैं बराबर, हरा कंचा ना हो, तो हरा कंचा ना हो तो हरा कंचे को हम छोड़ देंगे, बाकी सफ़ेद और लाल को लिख लेंगे, तो लिखेंगे लाल प्लस सफ़ेद, लाल प्लस सफ़ेद कंचे बटा कुल कंचे, कुल कंचे। तो यहाँ से ध्यान देंगे लाल कंचों की संख्या कितनी है 5, सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी 8, और नीचे कुल कंचों की संख्या कितनी है 17, तो 8 5 13/17, 13/17 जो है यह हरे कंचों की नहीं होने की प्रायिकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 9 लगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, मतलब छोटा सा जो गुल्लक जिसे आप बोलते हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, सांप्रायिक मतलब 50-50 जिसे कहते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है और 5 का नहीं होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि क्या दे के रखा है मेरे साथियों, दे के रखा है सबसे पहले दे के रखा है 50 पैसे के 100 सिक्के कितने हैं, तो लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं साथियों 100 सिक्के हैं। अगर हम 1 रुपये के सिक्कों की बात करें, कितने सिक्कों की बात करें तो हमारे पास 50 है, कितने 50 हैं। अगर हम 2 रुपयों की बात करें, 2 रुपयों के सिक्कों की बात करें तो 2 रुपयों के 20 सिक्के हैं, कितने साथियों 20 सिक्के हैं। फिर लिखा है 5 रुपये के, 5 रुपये के 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, कितने हैं 10 सिक्के, ये हमने लिख लिया। अब इस लिखने के बाद साथियों हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हिला डुला दिया गया, तो सबसे पहले हमें जो बताना है, सबसे पहले हमें जो जवाब बताना है इसका, सबसे पहले हमें बताना है मेरे साथियों, हमें बताना है अपना कि 50 पैसे होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले हमें जो बताना है कि 50 पैसे होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लिखेंगे 50 पैसे होने, 50 पैसे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या साथियों, होने की प्रायिकता, चलिए यहाँ से मात्रा होता है प्रायिकता बराबर होगा साथियों 50 पैसे के
कुल सिक्के बटा पता बटा पिग्गी, क्या है साथियों, कौन सा बैंक है आपका, पिग्गी बैंक है। तो पिग्गी बटा पिग्गी बैंक में कुल सिक्के। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि 50 पैसे होने की प्रायिकता क्या है, 50 पैसे के कुल सिक्के बटे पिग्गी बैंक में कुल सिक्के। अब ध्यान दीजिएगा, 50 पैसों के 100 सिक्के हैं तो हमने 100 लिख लिया, बटा पिग्गी बैंक में कितने सिक्के हैं, तो साथियों ये 5 2 7 1 8 180 सिक्के हैं। तो काट लीजिए, 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 9 180। तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे होने की जो प्रायिकता है वो 5/9 है। ये पहले का जवाब आपको मिल गया होगा। अब दूसरा जवाब इसी में पूछ रहा है कि 5 का नहीं होगा, मतलब 5 ना होने की प्रायिकता क्या, तो लिखेंगे दूसरे का जवाब हम लोग लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे 5 रुपये न होने की प्रायिकता। अब 5 रुपया न होने की प्रायिकता को हम कैसे दर्शाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, किसी भी पैसे किसी भी प्रायिकता न होने से पहले हमें उसकी प्रायिकता क्या कि वो पता करना है। तो न होने की प्रायिकता से पहले इसको काट के हम पहले ये पता करेंगे कि 5 रुपये होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे 5 रुपये के कुल सिक्के बटा बैंक में कुल सिक्के। इस बात को याद रखिएगा। तो 5 रुपये के अगर सिक्कों की बात करें तो 10 सिक्के हैं, हम यहाँ पर 10 रख देंगे, और कुल सिक्के हमारे पास 180 हैं तो 180 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 1/18 आया। 1/18 5 होने की प्रायिकता को कहता है। तो 5 न होने की प्रायिकता को कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अतः 5 रुपया न होने की प्रायिकता, तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूंकि PE प्लस PE बार मतलब कि बराबर 1। ये मैंने आपको पहले बता के रखा है। अब अगर यहाँ से ध्यान रखें तो PE का मान हमारे पास 1/18 आ गया 5 के लिए, तो 1/18 प्लस PE बार बराबर 1। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि PE बार इक्वल टू 1 - 1/18। तो यहाँ पे हो जाएगा PE बार इक्वल टू 18 एकम 18, 18 में से 1 जाएगा तो 18 - 1/18 हो जाएगा 17/18। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो 17/18 जो है 5 ना होने की प्रायिकता है, और 50 में से ना होने की प्रायिकता क्या है, 50 में से होने की प्रायिकता 5/9 है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने आगे के प्रश्नों को। हम लोग अभी तक साथियों 10 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और आज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने आगे के प्रश्नों को, जिसमें मैं आपको हल कराऊंगा 11 से 25 नंबर के प्रश्नों को। तो आज के लिए रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।